चलिए, स्वागत है आपका आज के इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस सेट क्लास में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द कैट इज हाइडिंग डैश द सोफा। तो आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शंस आर गिवन। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए क्या इन आएगा, अंडर आएगा, बिलो आएगा, डाउन आएगा या बीनीथ आएगा। व्हाट इज द राइट आंसर? द कैट इज हाइडिंग डैश द सोफा। तो अंडर द सोफा इज द राइट आंसर। द कैट इज हाइडिंग अंडर द सोफा। इसका अर्थ क्या होगा हिंदी में? बिल्ली सोफे के नीचे छुपी हुई है। क्या होगा? बिल्ली सोफे के नीचे छुपी हुई है। हाइडिंग मतलब छुपना, छुपी हुई है, इसका अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अंडर क्या है? यहाँ पे प्रिपोजिशन है जो कि लोकेशन बता रहा है। ठीक है, अंडर क्या है? ये प्रिपोजिशन है अंडर, जो कि लोकेशन बता रहा है, कहाँ पे बोलने के लिए अंडर का यूज किया गया है, जो कि एक प्रिपोजिशन है। प्रिपोजिशनल फ्रेज अंडर द सोफा क्या है? प्रिपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। मैंने आंसर बता दिया। फॉन्ड डैश म्यूजिक, तो फॉन्ड के साथ ऑफ आता है, FOND फॉन्ड। ठीक है, FOND स्पेलिंग देखिए यहाँ पे, FOND फॉन्ड। इसके साथ ऑफ आता है। ही क्या है? सब्जेक्ट है, वह इसका अर्थ हो जाएगा। इज क्या है? हाई की मीनिंग देगा। हेल्पिंग वर्ब है। फॉन्ड के साथ ऑफ आता है, प्रिपोजिशन ऑफ आता है, फॉन्ड ऑफ। ठीक है, फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, यानी इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? उसे संगीत बहुत पसंद है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, उसे संगीत बहुत पसंद है, या वह संगीत का शौकीन है, आप कह सकते हो। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ही वॉक्ड डैश द स्ट्रीट साइलेंटली। तो यहाँ पे बिसाइड नहीं आएगा, ओवर भी नहीं आएगा, अंडर तो बिल्कुल नहीं आएगा। अलोंग इज द राइट आंसर। अलोंग क्या है? करेक्ट प्रिपोजिशन है। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या आएगा? वह सड़क के साथ साथ चुपचाप चल रहा था, यानी किनारे से जा रहा था। ठीक है, सड़क पे। अगर यहाँ पे ऑन ऑप्शन में दिया गया होता तो ऑन भी सही होता। ही वॉक्ड ऑन द स्ट्रीट साइलेंटली, जिसका अर्थ होता वह सड़क पर चुपचाप चल रहा था, या आप कह सकते हो सड़क पर चुपचाप चला। अलोंग क्या है? प्रिपोजिशन है, के साथ साथ बताने के लिए यूज किया जाता है, एक प्रिपोजिशन है अलोंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर। अगर आप यहाँ पे बिसाइड चूज करते हो तो ये भी सही होगा। बिसाइड का अर्थ क्या होगा? सड़क के बगल में या सड़क के किनारे किनारे चलने को बिसाइड कहा जाता है। अगर आप बिसाइड चूज करते हो तो अर्थ क्या होगा? वह सड़क के किनारे चुपचाप चला, इसका अर्थ होगा। अलोंग द स्ट्रीट आता है तो वह सड़क के किनारे चुपचाप चल रहा था, इसका अर्थ होगा। ठीक है, यानी सड़क के साथ साथ। ओके, हाँ, सड़क के किनारे, सड़क के साथ साथ बताने के लिए अलोंग का यूज किया जाता है। तो इस हिसाब से दोनों भी, ए और सी दोनों ही सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द ट्रेन वेंट डैश द ट्यूनल। ओके, तो यहाँ पे बिटवीन, ट्रेन गुजरी, कहाँ से गुजरी? बीच में से, किसके? दो। यहाँ पे बिटवीन, अगर बिटवीन लगाते हो तो बिटवीन नहीं आएगा। बिटवीन क्या मीनिंग देगा? मिडिल ऑफ टू थिंग्स, दो चीज़ों के बीच में से बताने के लिए बिटवीन का यूज़ किया जाता है। तो बिटवीन नहीं आएगा, यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स नहीं है। अक्रॉस, अक्रॉस भी नहीं आएगा। फ्रॉम वन साइड बताने के लिए अक्रॉस का यूज़ किया जाता है। अंडर द ट्यूनल तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। What's the right answer? Through. What's the right answer? Option number C. The train went through the tunnel. The train went through the tunnel. इसका अर्थ क्या होगा? ट्रेन सुरंग के अंदर से गुजरी। इसका अर्थ क्या होगा? ट्रेन सुरंग के अंदर से गुजरी। तो ऑप्शन नंबर सी, थ्रू इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। शी इज मैरिड डैश ए टीचर विथ, नहीं आएगा। शी इज मैरिड, टू आएगा, इन आएगा, या बाय? बाय तो बिल्कुल नहीं आएगा। व्हाट इज द राइट आंसर? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? टू इज द राइट आंसर। विथ नहीं आएगा। ठीक है, कौन सा प्रिपोजिशन आएगा? टू। टू इज द राइट आंसर। शी इज मैरिड टू ए टीचर। टू
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ही वॉज अक्यूज डैश स्टीलिंग द मनी, अक्यूज विथ या फॉर या ऑफ, व्हाट इज द राइट आंसर, या टू आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ। हाँ, व्हाट्स द राइट आंसर, अक्यूज्ड ऑफ आएगा, टू तो बिल्कुल नहीं आएगा। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग द मनी, इसका अर्थ क्या होगा, हाँ, उसे पैसे चोरी करने के उसके ऊपर पैसे चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, उस पर पैसे चोरी करने का आरोप लगाया गया था। ठीक है, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग द मनी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, द प्लेन फ्लीव डैश द माउंटेन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑन, इन, थ्रू, ये नहीं आएगा, ओवर इज द राइट आंसर। इसका अर्थ क्या होगा, ओवर आएगा। द प्लेन फ्लीव ओवर द माउंटेन, यानी विमान पहाड़ के ऊपर से उड़ा, इसका अर्थ होगा विमान पहाड़ के ऊपर से उड़ा। द प्लेन फ्लीव ओवर द माउंटेन, ओवर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, वी वॉक्ड डैश द पार्क। तो यहाँ पे क्या आएगा राइट आंसर, इनटू, अंडर, बाय, क्या आएगा, थ्रू द पार्क। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अर्थ क्या होगा, हम पार्क के अंदर से होकर चले, इसका अर्थ होगा, यानी वॉक्ड फ्रॉम वन साइड टू द अदर, पासिंग इनसाइड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे जो भी वीडियोज़ हैं आपको इजीली अवेलेबल हो सके। चलिए मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।